यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एचओडी और डीन की भूमिका निभाने वाले सर और तथा इसी पत्रिका का इन्होंने संपादक का कार्यभार भी संभाला है। हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पत्रिका की शुरुआत कब की गई थी? इस पत्रिका की शुरुआत पटना में 1967 ईस्वी में की गई थी और 3 लोगों ने इस पत्रिका में जो अहम भूमिका निभाई थी, आचार्य देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर बच्चनदेव कुमार और डॉक्टर गोपाल राय। इन लोगों ने मिलकर बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस किया जा रहा था, उसकी ज़रूरत भी थी कि साहित्यिक जगत में खास करके हिंदी में पुस्तक समीक्षा एक किनारे पर जाकर बैठ गई थी और पुस्तक समीक्षा की जो मांग बढ़ रही थी, क्योंकि पुस्तक समीक्षा का संबंध एकेडमिक वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा है। ये बात ठीक है कि पुस्तक समीक्षा के माध्यम से अच्छी पुस्तकों की जानकारी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन एकेडमिक वर्ल्ड में खासकर साहित्यिक जगत में जिस प्रकार से जो शोध होते हैं, उस शोध के लिए पुस्तक समीक्षा कितनी जरूरी चीज होती है, यह बात शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और इसी के तारतम्य में, इसी के परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक समीक्षा की शुरुआत की गई थी। 67 से यह पत्रिका निकल रही है, अनवरत निकल रही है। 2018 के आसपास आकर यह पत्रिका थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी और जैसे ही ये पत्रिका स्थगित हुई तभी से मुझ पर लगातार दबाव बढ़ रहे थे, साहित्यिक जगत की मांग आ रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं भटक रहा हूं और वो जिम्मेवारी मुझे बार बार कचोटते रहती थी। मैंने इस बात को महसूस किया और जब सब चीज़ें समय पर होती हैं, मुझे लगा कि यह उचित समय है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब समीक्षा के पुनर्प्रकाशन का लोकार्पण हुआ है, इसमें साहित्यिक जगत से जुड़े हुए जो विद्वज्जन उपस्थित हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर मैनेजर पांडे, राम बहादुर राय जी, प्रोफेसर अभय दुबे जी, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर रमा, ये इसके साथ साथ जो हमारा जो युवा वर्ग है, जो युवा छात्र है, और जो समीक्षा जिस मिशन के तहत निकली थी, जिस युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए निकली थी और जिस युवा वर्ग को एक तरह से लिखना सिखाने के लिए लिखी गई थी, ताकि वो लिखना सीखे और रिसर्च की दुनिया में नए तरीके से अपनी बात को रख सके, वो युवा वर्ग इस सामने था। और हमारे लिए एक बहुत प्रशंसा की बात थी कि जिस प्रकार से युवा वर्ग के बीच में यह लोकप्रिय हुई है, छात्रों के बीच में लोकप्रिय हुई है, विद्वत समाज के बीच में जिस प्रकार से इसकी लोकप्रियता हुई है, तो मुझे लगा कि जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, जो दायित्व था, शायद मैंने अपने दायित्व को निभाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से ये त्रैमासिक पत्रिका है, हर 3 महीने पर यह पत्रिका निकलेगी। सर, जो आपने जो इसका पुनर्प्रकाशन के लिए जो आज का कार्यक्रम रखा है, तो आज का ही कार्यक्रम रखने के पीछे का कोई स्पेशल उद्देश्य है? जो आज का कार्यक्रम रखने का, इसको काफी एक्सटेंड भी किया गया, रखने का कारण यह है कि बाबूजी आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया करते थे। और एक बात और बता दूं, अगर कोई कोताही होती थी उनके जन्मोत्सव मनाने में तो बहुत नाराज हो जाया करते थे। इसलिए हम लोग बहुत संभल कर और बहुत अच्छे ढंग से उनका जन्मोत्सव मनाया करते थे, जन्मदिवस मनाया करते थे। मुझे याद है, मैं उस समय दिल्ली में नहीं था, ग्वालियर में था और बाबूजी यहाँ दिल्ली में थे। 75वां जन्म वर्ष था उनका। तो हम लोगों ने उनको कुछ बताया नहीं, मैं ग्वालियर से आया और यहाँ आकर उनका जन्मदिन मनाया। वो उस समय इग्नू में थे। मेरे बड़े भाई साहब प्रोफेसर सत्यकाम जी, जो पहले इस पत्रिका के संपादक थे, वो उस समय बुल्गारिया में थे और बाबूजी यहाँ अकेले थे। हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया और कितने खुश हुए उसके बाद, वो कितना आशीर्वाद दिया उन्होंने इस चीज़ को। आजीवन वो कहते रहे कि वो जो तुम लोगों ने मेरा अमृत महोत्सव मनाया था, उनके सारे मित्रों को उसमें आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, ब्रजकिशोर शर्मा जी, ब्रजभूषण सहाय जी, जितने भी उनके मित्र लोग थे, सारे मित्रगण आए, साहित्यिक
जगत से जो उनके मित्र लोग थे। आज सुबह सुबह मुझे रामधनस जी ने फ़ोन किया 6:30 बजे, और उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ आया था जन्मोत्सव में, उसमें याद है आज गोपाल भाई की उनके लिए तो गोपाल भाई ही थे वो, तो आज चूँकि रामधनस जी भी 98 वर्ष के हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने आज का दिन चुनकर सबसे बड़ा काम किया है, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तो जब बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आज का दिन समीक्षा के लोकार्पण के दिन को चुनकर शायद मैंने सही दिन का चुनाव किया है। तो प्रोफेसर गोपाल राय स्मृति एक परिचर्चा कराई जाएगी, उसका एक आयोजन होगा, और उसी आयोजन में साल भर की जो समीक्षा होगी, उस समीक्षा में जो सर्वोत्कृष्ट समीक्षा होगी, उस समीक्षक को एक इनाम के रूप में पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी, ताकि समीक्षकों के बीच में समीक्षा लिखने की जो ललक है, पुरस्कार राशि के रूप में नहीं बल्कि जो पुरस्कार होता है वो एक बड़ी चीज होती है, तो वो एक ललक पैदा हो, और समीक्षा जिस रास्ते पर, जिस मिशन पर समीक्षा चली है, उस मिशन पर वो आगे बढ़ती जाए और समाज के लिए अपना उपयोगी योगदान देने में वो समर्थ हो सके। सर, जैसे कि अभी जो ये आपने पुनर्प्रकाशन किया है, इसमें जैसे आपने जो पहला अंक दिया है वो प्रवासी साहित्य के लिए किया है, तो उसका क्या रीजन था कि आपको प्रवासी साहित्य इसमें आपने इस पे काम किया? देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि साहित्यिक जगत में प्रवासी साहित्य को दरकिनार कर एक दूसरे नज़रिए से और दोयम दर्जे के साहित्य के रूप में देखने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूं कि प्रवासी साहित्य में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठ को समीक्षा के माध्यम से मैं समाज के सामने रखूं और ये दिखाऊं कि प्रवासी साहित्यकारों ने जिस प्रकार के साहित्य की रचना की है, बिना प्रवासी साहित्य को जाने आप समग्रता में हिंदी साहित्य को नहीं जान सकते हैं। प्रवासी साहित्य एक उसका प्रमुख हिस्सा है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, बोलते अंग्रेजी हैं और लिख रहे हैं हिंदी, तो ये या वहाँ की जो भाषा है, वो भाषा फ्रांस में है तो फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मनी में है तो जर्मन बोल रहे हैं, तो इस बीच में भी हिंदी को उन्होंने बचाए रखा है, और उनके बीच जो चीज है, जो लेखन कला है, उस लेखन कला के माध्यम से वहां के जीवन को उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य को अगर जानना है, समग्रता में जानना है, तो प्रवासी साहित्य को जानना सबसे जरूरी है, और यही कारण है कि इसकी शुरुआत मैंने प्रवासी साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनकी समीक्षाओं के माध्यम से की है। सर, जैसे कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन की भूमिका भी निभा रहे हैं, एचओडी की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो इतनी सारी भूमिकाएं निभाने के बाद आपको कहां से प्रेरणा मिलती है कि आप इस तरीके का कार्य भी कर पाए साहित्य के क्षेत्र में? अभी प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने लेख की चर्चा की थी, उसका शीर्षक था कि जब जब देखा लोहा देखा, और वो शीर्षक निश्चित रूप से बाबूजी के व्यक्तित्व से मेल खाता हुआ शीर्षक है। एक लेख मैंने भी लिखा था, सन्नाटे का छंद। मैं एक ऐसे परिवार से पला हूं और मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, उसका अगर शतांश भी मैं ले लूं तो मेरे लिए समय का भाव नहीं रहेगा। कैसे विपरीत परिस्थितियों में समीक्षा के संपादक काम किया करते थे, साधन विहीन अगर मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई साधन नहीं था, कोई चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन समीक्षा निकलती थी। उनके बाबूजी के पास भी यूनिवर्सिटी का काम था, बाबूजी भी प्रोफेसर थे, उनको इसके अलावा तमाम तरह की साहित्यिक गतिविधियों में लगे रहते थे, लेकिन समीक्षा समय पर निकलती थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप में लगन है और तत्परता है तो समय कहीं किसी चीज में बाधक नहीं बनता। मैं इसी में विश्वास करता हूं, और इसके साथ साथ मेरे साथ जो एक टीम है जिसमें कि सह संपादक महेंद्र प्रजापति हैं, जो हमारे प्रकाशक हैं हंस प्रकाशक में हितेंद्र जी, और इसके साथ साथ जो पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है, हमारा जो विद्यार्थी है जो जिस प्रकार से लगा है, और सबसे बड़ी जो मेरे पास ताकत है वो साहित्यिक समाज की ताकत है। जिस प्रकार से लोग मुझे विदेशों तक से फोन कर रहे हैं और उनकी शक्ति जिस प्रकार से मेरे पीछे काम कर रही है, उसमें कहीं समय नहीं आड़े हाथ आएगा। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि जो शोधार्थी हैं या जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस समीक्षा पत्रिका से क्या उम्मीद करें
और आप उनको क्या आश्वासन दे सकते हैं? देखिए, समीक्षा पत्रिका, समीक्षा की सबसे, मैं जहां तक जानता हूं, मैं खुद एकेडमिशियन हूं, एकेडमिक से जुड़ा हूं, शोध कार्य करवाता रहता हूं। इस समीक्षा पत्रिका की सबसे बड़ी भूमिका शोध छात्रों के लिए होगी और उनका सब समीक्षा पत्रिका का योगदान होगा कि जो लोग शोध कार्य कर रहे हैं उनके शोध का जो विषय है, अब उपन्यास पर कोई काम कर रहा है और उपन्यास में किसी विशेष चीज पर वो काम कर रहा है। मान लीजिए मैंने हिंदी उपन्यास में विश्वविद्यालय परिषद जीवन का अंकन पर काम किया, तो हिंदी उपन्यास में विश्वविद्यालय परिषद, किन किन उपन्यासों में विश्वविद्यालय परिषद का अंकन हुआ है, इसके लिए तो मुझे 1870 से लेकर आज तक के सारे उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। एक दशक में लगभग 700 से 800 उपन्यास प्रकाशित होते हैं, तो वो 3 साल तक तो अपने उपन्यास को ही पढ़ता चला जाएगा। यहां पर समीक्षा काम आती है, क्योंकि समीक्षा के माध्यम से उसे पता चल सकता है कि किस उपन्यास में कैंपस लाइफ का चित्रण हुआ है, तो वहां से उन उपन्यासों को लेकर वो पढ़ सकता है। और समीक्षा की शोध की शुरुआत, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तात्विक शोध से होती है और तात्विक शोध, साहित्य में तात्विक शोध का कार्य समीक्षा भली भांति निभा सकती है। यहाँ पर सर ने हमें जानकारी दी कि इस समीक्षा पत्रिका को पुनर्प्रकाशन करने का क्या उद्देश्य थे और कहाँ तक ये शोधार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह पत्रिका जो है लोगों तक जाए और उनको साहित्य की एक अलग ही समझ का लेवल उनमें क्रिएट करे।